नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत की रक्षा के ऐसे मजबूत स्तंभ की जो हाल ही में फिर से चर्चा में आया है, और वो है अग्नि-3 मिसाइल। हाँ, जरा सोचिए, एक ऐसी मिसाइल जो 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तक न्यूक्लियर वॉरहेड मतलब परमाणु हथियार ले जा सकती है। यही तो है अग्नि-3 की असली ताकत। और जानते हैं, यही बात ऐसे भारत के लिए इतना ज्यादा, इतना महत्वपूर्ण बना देती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये मिसाइल काम कैसे करती है, इसका मैकेनिज्म क्या है, और सबसे बड़ी बात, भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशन के लिए इसके क्या मायने हैं। चलिए आज की इस चर्चा में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। देखिए, अभी हाल ही में हुआ ये है कि भारत ने ओडिशा के अब्दुल कलाम आइलैंड पर मौजूद इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से अग्नि-3 मिसाइल का एक और सफल परीक्षण किया, और इस टेस्ट ने एक बार फिर से इसकी क्षमताओं पर पक्की मोहर लगा दी है। लेकिन इससे पहले कि हम अग्नि-3 की बारीकियों में जाएं, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये बैलिस्टिक मिसाइल होती क्या है। ये टर्म हम बहुत सुनते हैं, पर इसका मतलब क्या है? अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहूं तो ये एक ऐसी मिसाइल है जिसे पहले रॉकेट की पूरी ताकत से वायुमंडल के ऊपर तक फेंका जाता है, और फिर वहां से वो ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के सहारे एक घुमावदार रास्ते पर चलते हुए अपने टारगेट पर गिरती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक पत्थर उठाया और उसे पूरी ताकत से ऊपर और दूर की तरफ फेंका। तो जो पहला फेज है वो है हमारी फेंकने की ताकत, जिसे कहते हैं बूस्ट फेज। और फिर आता है दूसरा फेज, जब वो पत्थर हवा में सिर्फ ग्रेविटी के असर से अपना रास्ता तय करता है ना? बस ये मिसाइल भी काफी हद तक इसी सिद्धांत पर काम करती है। तो फिर अग्नि-3 में ऐसा क्या खास है? क्या चीज़ इसे इतना भरोसेमंद बनाती है? चलिए अब इसकी कुछ खास तकनीकी बातों पर, इसकी स्पेशलिटीज पर नजर डालते हैं। देखिए, इसके अंदर एक बहुत ही एडवांस्ड नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है। ये सिस्टम इतना सटीक है कि हजारों किलोमीटर दूर भी अपने लक्ष्य को बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी से भेज सकता है। और इसकी एक और बड़ी खासियत पता है क्या है? ये सिर्फ न्यूक्लियर ही नहीं बल्कि पारंपरिक यानी कन्वेंशनल हथियार भी ले जा सकती है। यही बात इसे और भी ज्यादा वर्सेटाइल बना देती है। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है इसकी मोबिलिटी यानी गतिशीलता। इसे आसानी से सड़क या फिर रेल के जरिए कहीं भी ले जाया जा सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि इसे छिपाना आसान है। देश के किसी भी कोने से इसे लॉन्च किया जा सकता है। इससे होता यह है कि किसी भी लड़ाई की स्थिति में इसके बचने की संभावना यानी इसकी सर्वाइबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। चलिए अब जरा कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये नंबर्स इसकी ताकत की कहानी और भी साफ कर देंगे। इसकी जो रेंज है, जो मारक क्षमता है, वो है करीब 3500 किलोमीटर। इस रेंज की वजह से ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल या IRBM की कैटेगरी में आती है। पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो ये अपने साथ 1.5 टन यानी 1500 किलो तक के हथियार ले जा सकती है। अब ये वजन ही इसकी विनाशकारी क्षमता का एक बहुत बड़ा पैमाना है। और साइज की बात करें तो इसकी लंबाई है लगभग 17 मीटर। ये अपने आप में एक बेहद शक्तिशाली और प्रभावशाली मिसाइल है। तो ठीक है, हमने इसकी टेक्नोलॉजी तो समझ ली, लेकिन अब टेक्नोलॉजी से आगे बढ़कर ये समझते हैं कि भारत के लिए इस मिसाइल का असली स्ट्रेटेजिक महत्व क्या है। मतलब इसे बनाया ही क्यों गया, इसके पीछे का क्यों क्या है। ये जो शब्द स्क्रीन पर हैं, विश्वसनीय न्यूनतम निवारण या क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, ये भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी का, उसकी परमाणु नीति का मूल सिद्धांत है। और अग्नि-3 इसी सिद्धांत को हकीकत में बदलने का एक बहुत मजबूत जरिया है। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब यह है कि भारत उतने ही परमाणु हथियार रखेगा जितने किसी भी संभावित हमले को रोकने के लिए यानी डिटर करने के लिए जरूरी हैं। भारत की पॉलिसी नो फर्स्ट यूज की है, मतलब हम कभी भी पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम पर हमला होता है तो हमारे पास एक विश्वसनीय और करारा जवाब देने की क्षमता होनी ही चाहिए। अग्नि-3 इसी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, इसी जवाबी क्षमता को पक्का करती है। तो कुल मिलाकर अग्नि-3 जैसी मिसाइलें भारत के जमीन आधारित यानी लैंड बेस्ड न्यूक्लियर डेटरेंट फ्रेमवर्क की रीढ़ की हड्डी हैं। ये देश को किसी भी हालत में एक मजबूत जवाबी हमला करने की ठोस गारंटी देती हैं। अगर इसके इतिहास को देखें तो इस मिसाइल को 2011 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। और इसका ऑपरेशन कौन करता है? इसका संचालन करती है स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड। ये वही कमांड है जो 2003 में बनाई गई थी और भारत की सभी न्यूक्लियर एसेट्स की देखरेख और कंट्रोल के लिए जिम्मेदार है। और अंत में ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है
कि कोई भी देश अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करते हुए अपने पड़ोसियों और पूरे क्षेत्र में एक स्थिरता, एक बैलेंस कैसे बनाए रख सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि इससे कहीं ज्यादा डिप्लोमेसी और गहरी स्ट्रैटेजी में छुपा है।